Hey everyone, from today we are going to start class 11th biology one shot lectures and we are starting with chapter number 2 biological classification of class 11th. ओके तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और उसके बाद हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो हमें दे रखा है वो पढ़ेंगे. ओके तो सबसे पहले हमें जो कवर करना है वो है हमारा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया का जो जनरल किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी का यहाँ पर सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है. फिर हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में. ओके तो फिर हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. Since the dawn of the civilization, there has been many attempts to classify living organism. It was done intensively, not using the criteria that were born scientifically, but born out of a need to use the organism for our own use, for food, shelter and clothing. तो हमने कभी भी साइंटिफिक बेसिस नहीं दिया था. बहुत पहले जब बहुत सारे पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था तो हमने कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं लिया. हमने बस अपने यूजेस के बेसिस पे हमारी जो ये ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासीफाई कर दिया. ठीक है. तो एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन. He used simple morphological characteristics to classify the plant into tree, shrubs and herbs. ठीक है. तो सबसे पहले जो हमारे क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक बेसिस दिया था वो थे एरिस्टोटल. उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को ट्री, हर्ब्स और श्रब्स में बांटा था. उसके बाद उन्होंने जो एनिमल्स थे उनको भी 2 ग्रुप्स में बांटा था, जो कि क्या थे आपके, एक थे आपके रेड ब्लडेड और एक थे जिनके पास रेड ब्लड नहीं था. ठीक है. तो 1 दोज हु हैव रेड ब्लड एंड 1 दोज विच डू नॉट हैव रेड ब्लड. नेक्स्ट जो हमारे आए थे वो थे लिनियस. ओके तो नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन किया था वो क्या था आपका, लिनियस ने. इन लिनियस द इन लिनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो जो हमारे लिनियस के टाइम में हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को बांटा था प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में. ठीक है. वॉज डेवलप दैट इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. इसमें क्या था कि सारे के सारे प्लांट्स और सारे के सारे एनिमल्स हमारे आ गए थे. लेकिन यहाँ से इसके ड्रॉबैक्स थे. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई. तो ये हमारे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ड्रॉबैक्स थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा लिनियस ने दिया था. पहला क्या था कि इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं किया. दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट नहीं करा. और तीसरा इन्होंने जो हमारी फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी डिफरेंशिएट नहीं किया. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन. तो ये इजी तो था कि हम प्लांट में और एनिमल में बांट दें और अंडरस्टैंड करना भी बहुत ईजी था. बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरीज. ओके. Hence, 2 kingdom classification used for a long time was found to be inadequate. ठीक है. तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रहा था वो बाद में क्या गलत प्रूफ हो गया. ठीक है. तो अब हम क्या क्या इसमें सुधार कर सकते थे वो देख लेते हैं. Beside gross morphologic need was felt, including other characteristics like cell wall. सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ही नहीं, कुछ अदर करेक्टरिस्टिक्स को भी हम इसमें इंक्लूड करते थे फॉर इम्प्रूवमेंट. अब क्या क्या इंक्लूड किया वो देख लेते हैं. सबसे पहले इन्होंने इंक्लूड किया था आपका सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर की सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर नेचर ऑफ वॉल की कैसा है, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है उनका हैबिटाट कैसा है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है उनका, और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है. ये सारे भी करेक्टरिस्टिक्स हमारे क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होने चाहिए थे. ये लोगों को समझ में आया. ठीक है. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस. तो बहुत सारे चेंजेस तब भी होते गए टाइम के साथ साथ. लेकिन जो हमारा प्लांट और एनिमल किंगडम था हैज़ बीन कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम. अलग अलग सिस्टम आते गए जाते गए, अलग अलग साइंटिस्ट देते गए, लेकिन जो प्लांट और एनिमल किंगडम था वो हमारा क्या रहा, सब में कॉन्स्टेंट रहा. ठीक है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंज. द नंबर एंड द नेचर ऑफ other kingdom has also been understood differently by the different scientists over a time. Okay. अब हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं. सो लेट्स सी. अब हम देखेंगे टेबल 2.1, बट उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था. तो देख लेते हैं. जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो दिया था R.H. विटेकर ने. R.H. विटेकर इन 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके. The kingdom defined by him were
क्या क्या किंगडम्स उन्होंने दिए थे? उन्होंने दिया था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय विटाकर इन 1969। अब जो मेन क्राइटेरिया विटाकर ने यूज़ किए थे फॉर द क्लासिफिकेशन वो क्या थे? सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है उनका, जो कि हमें टेबल 2.1 में कंपैरेटिव स्टडी दे रखी है और हमारे लिए ईजी रहेगा स्टडी करना। ओके, तो पहले हम टेबल 2.1 की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फिर जाके हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो हमारे क्या है 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इधर लिखा है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सेल टाइप होता है हमारे मोनेरा का, वो होता है प्रोकैरियोटिक, और जो बाकी के 4 हैं इनका कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है इन सब की आपको लर्न करनी पड़ेगी। मोनेरा में होती है नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में नहीं होती है सेल वॉल। फंजाई में होती है और किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किसकी होती है? सेल्यूलोज की। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट वाला कैरेक्टर देखते हैं इसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा क्योंकि प्रोकैरियोट होता है तो इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और बाकी के जो हमारे 4 हैं इनमें सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो पहले हमारा मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद जो हमारी फंजाई होती है वो कैसे होती है? मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेड होकर के हमारा प्लांट में क्या होता है? टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और उसके बाद जो हमारा एनिमेलिया होता है उसमें टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इसके बाद हमारा बचता है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना किस टाइप का खाते हैं। ये कैसे होते हैं आपके? ऑटोट्रॉपिक, और ऑटोट्रॉपिक में भी कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हेटरोट्रॉपिक। देखो, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में 2 इनकी क्लासेस हो जाती हैं, एक होती है कीमो और एक होती है फोटोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉपिक में भी ये 2 हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी ये हो सकते हैं। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये हमारे कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कैसे ऑटोट्रॉप होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं और हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। फंजाई जो होते हैं हमारे प्योरली हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, और कैसे हो सकते हैं आपके? सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक क्या होते हैं? जो डेड और डीके मैटर पे फीड करके अपना फूड लेते हैं, और पैरासिटिक क्या होते हैं? जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या होते हैं? प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक। उसके बाद जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके? हेटरोट्रॉपिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक कैसे भी हो सकते हैं। ओके, तो ये टेबल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप कि आपको आ भी किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड। जो हमारा 3 डोमेन सिस्टम था वो भी प्रपोज हुआ था, जिसमें हमारे 3 डोमेन सिस्टम में क्या कर दिया था? मोनेरा को आपकी 2 क्लासेस में बांट दिया गया था। ठीक है, मोनेरा को आपके 2 डोमेन्स में बांट दिया गया था, और जो हमारे बाकी के 4 यूकैरियोटिक किंगडम्स थे उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, पहले क्या था हमारे पास? मोनेरा, पहले हमारे पास था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हमारे पास आपके 5 किंगडम्स थे। इन्होंने क्या किया? 3 डोमेन में मोनेरा को 2 में बांट दिया। ठीक है, दो किंगडम्स अलग अलग इनको बांट दिया, जिसको हमने बोला क्या? आपका 3 डोमेन सिस्टम हो गया। ठीक है, ओके, तो इन्होंने मोनेरा को 2 क्लासेस में बांट दिया और बाकियों को एक। ये 2 अलग अलग डोमेन हो गए, और ये जो 4 के 4 हैं ये क्या हो गए? 1 डोमेन हो गए। तो 1 2 3, तो इसलिए हमने से बोला 3 डोमेन सिस्टम। अंडरस्टूड? यस। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 3 डोमेन सिस्टम एंड देयर बाय 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमारे किंगडम कितने हो गए? 6 हो गए, और 3 डोमेन हो गए। ओके, यू विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल इन द हायर क्लासेस। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ही बात करनी है यहाँ पर। टू अंडरस्टैंड द इशूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेज, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। ठीक है, तो देखो फंजाई को भी इन्होंने प्लांट्स में रख दिया है ना, बैक्टीरियाज को भी यहीं रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी सब, मॉसेज वगैरह सब, चलो ठीक है, मॉसेज, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको इन्होंने प्लांट में रख दिया। The character that unify this whole kingdom was that all organism include had cell wall in their cell। तो इन्होंने क्या बेसिस लिया इसका? कि सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा क्यों इन्होंने किया? क्योंकि इन्होंने माना कि सबके पास क्या है? आपका सेल वॉल है। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि इन्होंने बोला कि सबके पास सेल वॉल है तो इनको सबको प्लांट में रख देते हैं। ओके, लेकिन ये करना क्या सही था? आई डोंट थिंक ये सही था।
तो फिर आगे तो चेंजेस होंगे ही। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर इन अदर करेक्टरिस्टिक, तो इन्होंने क्या करा कि कुछ ऐसे ग्रुप जो बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से उनको साथ में रख दिया। इट बॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद द अदर ग्रुप वेयर द अदर ग्रुप वर यूकैरियोट, तो उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो थे उनको भी क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, ठीक है, साथ में रख दिया। क्या ये सही था? नहीं था, ठीक है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वन सेज फॉर एग्जाम्पल क्लाइडोमोनास एंड द स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर द एल्गी, तो इन्होंने क्या करा था, क्लाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को अंडर एल्गी रख दिया था, ठीक है। इन्होंने इनको क्या कर दिया था, जो हमारे कुछ यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर थे उनको भी क्या रख दिया, साथ में रख दिया था, ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉप ग्रुप दैट इज द फंजाई एंड ऑटोट्रॉप ग्रीन प्लांट्स, तो ये जो क्लासिफिकेशन था इसने हमारे हेट्रोट्रॉपिक फंजाई जो थी वो हेट्रोट्रॉपिक थी और जो हमारे ग्रीन प्लांट्स थे वो कैसे थे, ऑटोट्रॉपिक थे, इनको भी साथ में रख दिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने देखा इन्होंने क्या डिफरेंशिएट नहीं करा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं करा। दूसरा हमने देखा इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट नहीं करा। और तीसरा हमने क्या देखा, इन्होंने हेट्रोट्रॉपिक जो हमारी फंजाई थी हेट्रोट्रॉप थी और जो हमारे प्लांट्स थे ऑटोट्रॉप थे उनको भी डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद दो दे वर शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन, तो क्या था, देखो ये जो हमारे फंजाई और प्लांट्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट कॉम्पोजिशन दिखाती है। अभी हमने देखा भी कि जो फंजाई होती है वो काइटिन की बनी होती है और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें, यस। इन देयर वॉल while the green plants have cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were grouped in a separate kingdom fungi. तो जब हमें ये सब कुछ बातें पता लगी तो हमने किंगडम, एक अलग किंगडम बनाया फंजाई के लिए जिसे हम बोलते हैं क्या, किंगडम फंजाई, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमने क्या रखे, जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो हमने कहाँ रख दिए, किंगडम मोनेरा में रख दिए। और हमारे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है, ओके, जो हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन्हें कहाँ रख दिया आपने, किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लाइडोमोनास एंड क्लोरेरा अर्लियर प्लेस्ड इन द एल्गी विद इन द प्लांट एंड बोथ हैव द सेल वॉल, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा ने क्लाइडोमोनास और क्लोरा को एक साथ लेके आ गया, जो पहले हमने कहा प्लांट में रखे थे, अभी भी हमारी एनसीईआरटी में प्लांट में ही रखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ऐसा हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में जैसा लिखा है हम वैसे ही भी पढ़ेंगे, ठीक है। विद पैरामीशियन एंड अमीबा, तो क्लाइडोमोनास को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ये हमारा भी प्लांट किंगडम के अंदर ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम हायर स्टडीज़ करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ये हमारे प्रोटिस्टा का पार्ट होता है, ठीक है। तो विद पैरामीशियम और अमीबा के साथ इनको रख दिया है किसको, क्लाइडोमोनास और क्लोरेला को, ठीक है। विच वर अर्लियर प्लेस इन द एनिमल किंगडम, इनको एनिमल किंगडम में रखा था तो इनको भी प्रोटिस्टा में रख दिया, विच लैक सेल वॉल। इट पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन द डिफरेंट किंगडम, ओके। This happened because the criteria for the classification changes. This kind of changes will take place in the future to depending upon the improvement of our understanding of characteristic and their evolutionary relationship. तो ठीक है, जैसे जैसे improvement होते गया और हमारी जो evolutionary relationship हमारी understanding बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा क्या होते गया, change आते गया, ठीक है। Over time an attempt has been made to evolve the classification system which reflect not only morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic relationship that are based on evolutionary relationship, ठीक है। टाइम के साथ साथ हमने ना ही सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज देखनी है बट हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखनी है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनकी, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, ऑफ द विटाकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। अभी हम विटाकर सिस्टम क्लासिफिकेशन ही यहाँ पर फॉलो करते हुए इसको पढ़ेंगे, ठीक है। द किंगडम प्लांटी एंड द एनिमिलिया कॉमनली रेफर्स टू एस प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल डील सेपरेटली इन द चैप्टर नंबर 3 and 4, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्लाइडोमोनास और क्लोरा को आपका प्रोटिस्टा में गिवन है ना, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम इसको वहीं पर ही पढ़ेंगे, कहाँ पर, उधर प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसको प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू विटाकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए हम किंगडम मोनेरा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा से। चलिए, किंगडम मोनेरा बहुत ही गंदा कलर है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा आर बैक्टीरियाज।
दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे बैक्टीरिया ही होते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, 100 ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। आप कहीं भी जाओ आपको बैक्टीरिया सभी जगह मिलेंगे, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। तो हमें जो बैक्टीरिया है वो सब जगह मिलेगा, चाहे हॉट स्प्रिंग्स में जाओ, डेजर्ट्स में जाओ, स्नो, डीप ओशंस, जहाँ बहुत कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकती है वहाँ भी हमें बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है। मैनी ऑफ देम लीव एज अ पैरासाइट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये पैरासाइट के जैसे भी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी रहते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा बैक्टीरिया है आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप। पहला शेप देखो तो कितनी कैटेगरीज हैं इनकी, 4 कैटेगरीज हैं। तो स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियम या फिर विब्रियो प्लूरल, एंड स्पाइरल शेप स्पाइरुलम, ठीक है। तो फिगर 2.1 में हम इनके आपके डायग्राम्स भी दे रखे हैं तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा कोकस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कोकस कैसा होता है आपका, स्फेरिकल इन शेप, ओके। तो ये वाला हमारा कैसा है आपका कोकस, दैट इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल जैसे दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रॉड शेप बैसिलस होता है, ये हमारा स्पाइरलम स्पाइरल शेप, और ये हमारा कॉमा शेप दैट इज द विब्रियो, ठीक है। तो ये हमारे क्या है आपके 4 डिफरेंट टाइप के शेप वाले बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के जो हमारे शेप होते हैं वो क्या होते हैं, डिफर कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया ऑफ द डिफरेंट शेप, ठीक है। और जो स्पोर फॉर्मेशन है वो किसके लिए, वो किसका करेक्टरिस्टिक दे रखा है यहाँ पर देखो, स्पोर्स यहाँ पर लिखा है ना, तो बैसिलस का दे रखा है, ठीक है, रॉड शेप वाले का, ठीक है। ये इसके फ्लैजिलाज हैं और ये इसका क्या है, स्पाइरलम है, ओके। एनसीईआरटी की हर एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन द बिहेवियर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है बट इनका जो बिहेवियर है वो होता है कॉम्प्लेक्स। कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अदर ग्रुप के कंपैरिजन में, अदर ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या शो करते हैं, आपका एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम, अब देखो क्या क्या शो करते हैं, कुछ हमारे जो बैक्टीरियाज होंगे वो आपको मिलेंगे ऑटोट्रॉपिक, ओके। कुछ आपके बैक्टीरिया कैसे होते हैं ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, जब हमने टेबल 2.1 देखी थी उसमें भी हमने आपको बताया था, ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, दैट इज दे डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन दैट ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर द फूड। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो बैक्टीरिया होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछ सकता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। तो क्या क्या उसकी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो पहला क्या है कि वो आपका ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों ही दिखाता है। ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या दिखा सकता है, ऑटोट्रॉपिक में आपका फोटोसिंथेटिक हो सकता है या फिर आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है। और मोस्टली जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट हमारा एक बैक्टीरिया यहाँ पर दे रखा है हमें, आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या बैक्टीरिया होता है, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज सॉल्टी एरियाज दैट आर योर हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग दैट इज थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज दैट आर मिथानोजेंस, ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं आर्ची बैक्टीरियाज, जो कि आपकी मोस्ट हार्श हैबिटाट में रह भी सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सट्रीम कंडीशन में रहेगा तो आप उसे बोलोगे क्या है, हेलोफाइल्स हैं, ठीक है। अगर आपका हॉट स्प्रिंग में रहेगा तो आप उसे बोलोगे थर्मो एसिडोफाइल्स हैं। और अगर मार्शी एरिया में रहेगा, दलदला रीजन होता है, ठीक है, उसमें रहेगा तो आप उसे बोलोगे मिथानोजेंस, ठीक है। और मिथानोजेंस कहाँ मिलते हैं हमें, इन द गट ऑफ योर र्यूमिनेंट्स, ठीक है, काउ एंड बफेलो जो होते हैं उनमें आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, आर्ची बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया क्यों होते हैं, ये एसोसिएशन रीजन भी आ सकता है। डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ सेल वॉल स्ट्रक्चर, तो इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है अदर बैक्टीरिया से, इसीलिए हमारे आर्ची बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। हमने देखा ना कितनी सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है, तो यही क्यों उनकी सेल वॉल जो है वो बहुत अलग होती है, ठीक है, डिफरेंट सेल वॉल होती है इनकी, इसीलिए ये क्या होता है, सर्वाइव कर सकते हैं इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है तो इसको भी हाईलाइट करते हैं। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ, बफेलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन दैट इज द बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, ठीक है। तो हमारा जो मिथानोजन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, गट्स में प्रेजेंट होता है, किसके, रूमिनेंट्स एनिमल जैसे कि हमारे काउ बफेलो होते हैं ना, तो उनके गट में प्रेजेंट होता है और इसी से हमारा जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस, यही बैक्टीरिया होता है जो कि होता है हमारा क्या,
मिथेनोजन जो होता है वही हमारे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस फ्रॉम द डंग्स ऑफ द ruminant animal just such as cow and buffalo. Okay, let move to the next page. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला हमारा यू बैक्टीरिया. ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बैक्टीरिया है, इसको अब पढ़ लेते हैं. चलिए, यू बैक्टीरिया. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज. ठीक है, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं. दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी कैसी होती है, रिजिड होती है. और अगर मोटाइल होगी तो फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो पहला कि जो हमारे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज, और यू बैक्टीरियाज को आप ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हो. दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल, एंड अगर मोटाइल होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा. ठीक है, द साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्स टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द साइनो बैक्टीरिया दैट आर रेफर्स टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए दैट इज सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, तो हमने देखा था ना कि हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकते हैं. तो इस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप का एग्जांपल क्या हो गया, आपका साइनो बैक्टीरिया हो गया. ठीक है, साइनो बैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि बिल्कुल हमारा ग्रीन प्लांट के जैसे सिमिलर होता है. ठीक है, और ये हमारे जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं. ओके, उसके बाद देखो, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियर एंड फिलामेंटस. ठीक है, जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियर होते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं. फ्रेश वाटर हो सकते हैं या फिर मरीन हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं. ठीक है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ. इनकी जो कॉलोनीज होती हैं दे आर सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीथ. ठीक है, तो इनकी जो हमारे जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं इनकी जो कॉलोनीज होती है साइड में इनमें क्या होती है, जिलेटिन की शीट प्रेजेंट होती है इनकी आउटर बॉडी में. ठीक है, जो हमारे दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. ठीक है, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशल सेल दैट आर कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशल सेल्स आर नोन एज हेट्रोसिस्ट. ठीक है, जिन सेल्स में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्स होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, पूछेगा क्वेश्चन, तो हेट्रोसिस्ट बोलते हैं. ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक और एनाबिना. ठीक है, तो नॉस्टॉक और एनाबिना आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि क्या करते हैं, आपका इनका एक हमारे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और जिलेटिनियस की शीट होती है ये भी आपको पता चल गया, और हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये भी आपको पता चल गया. और कौन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेट्रोसिस्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया and use the released energy in the form of the ATP for their ATP production. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आपका ऑक्सीडाइज करते हैं. जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो गए आपके, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया. ठीक है, और जो इनसे एनर्जी रिलीज होती है उसको ये अपना ATP प्रोडक्शन में यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. तो इसको ये आपको याद करना है कि कौन से रिसाइकिल कर सकते हैं न्यूट्रिएंट. तो इसके लिए हमारी ट्रिक भी देख लो एक बार, PINS. ठीक है, P से फॉस्फोरस, I से आयरन, N से नाइट्रोजन, S से सल्फर. ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हो. ठीक है, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखो नेक्स्ट, देखो हमने ऑटोट्रॉपिक के दोनों पार्ट देख लिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप. अब हम देख रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया. ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर. ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट होते हैं इन नेचर. ये हमारी लाइन जो थी वो आपकी ऊपर भी लिखी हुई थी. ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे मोस्ट एबंडेंट होते हैं नेचर में. द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स. मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स. ठीक है, तो ये हमारे क्या होता है, यूजफुल भी होते हैं. कुछ बैक्टीरिया जो होता है ना वो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए डेंजरस भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे लिए यूजफुल क्या है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स. ठीक है, तो दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में. ठीक है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, और हमारा फिक्सेशन ऑफ लेग्यूम्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लेग्यूम्स में, उसमें भी ये क्या होता है, हमारे यूजफुल होते हैं. ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, लेग्यूम्स की रूट में इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद देखो, सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स और क्रॉप्स और फार्म एनिमल एंड पैट्स. ठीक है, तो कुछ हमारी बीमारियां भी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फार्म्स में, पैट्स में भी. ठीक है, जैसे कि क्लोरा, टाइफॉइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज दैट आर कॉज बाय द बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हमें ये डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, अब देखो लास्ट पैराग्राफ बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन के बारे में दे रखा है. तो बैक्टीरिया जो होता है रिप्रोड्यूस करता है मेनली बाय फिजन. ठीक है, फिजन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है लेकिन समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ठीक है, कभी अगर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या करता है, ये
स्पोर्स फॉर्म करता है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है, तो कभी कभी हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर जा सकते हैं बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर, जो कि हम 12th में पढ़ते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब लास्ट हमारा पैराग्राफ बचा है, दैट इज़ द माइकोप्लाज्मा। एक अलग सा ही टॉपिक होता है, ये भी छोटा सा होता है बट बहुत प्यारा सा टॉपिक है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता, तो माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, तो स्मॉलेस्ट जो हमारे लिविंग सेल होते हैं वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। कुछ हमारे ऐसे माइकोप्लाज्मा होते हैं जो हमारा एनिमल और प्लांट को डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में क्या क्या याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है? माइकोप्लाज्मा। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा लिविंग सेल हमारे जो हमें जो पता है वो कौन सा है? वो है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये सब तो हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब हमें जो डायग्राम बच गए हैं वो देखो। सबसे पहले क्या है, ये हमारा फ्यूजन दिखा रखा है, द डिवाइडिंग ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये हमारा फ्यूजन दिखा रखा है। आपको सेल वॉल पता ही है, सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है अंदर वाली जो सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या है आपका DNA है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसमें लेबलिंग आ सकती है कि लेबल कर दो करके। और नेक्स्ट हमारा ही ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये वाला डायग्राम है। तो मैंने आपको बताया था जो स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनको हम हेट्रोसिस बोलते हैं। और जो मैंने आपको बताई थी जिलेटिनियस शीट प्रेजेंट होती है, वो यही वाली जो हमारी जिलेटिनियस शीट है, म्यूसिलेजिनस शीट जो लिखा है यहाँ पर। और ये क्या हमारा जो डायग्राम है किसका है? आपका ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, मतलब साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक और एनाबिना जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे उसका एक जो हमारा नॉस्टॉक का डायग्राम है, ब्लू ग्रीन एल्गी का है लेकिन नॉस्टॉक का ये हमारा डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोनेरा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोटेस्टा। ठीक है, तो प्रोटेस्टा में भी हम पढ़ेंगे अब आगे। चलिए, किंगडम प्रोटेस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेस्टा। जितने भी आपके सिंगल सेल्ड, ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे हमने उनको कहाँ रख दिया? प्रोटेस्टा में। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन अभी तक हम इस की जो बाउंड्रीज हैं उनको डिफाइन नहीं कर पाए। क्यों? देखो, वट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू द अदर। क्योंकि कुछ बोलते हैं, जैसे कुछ हमारे जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, लेकिन दूसरा बायोलॉजिस्ट बोल देता है कि ये तो प्लांट है। तो इसलिए इसकी हम अभी तक बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसा आ सकता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसकी बाउंड्रीज अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो आपका किंगडम प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। ठीक है, तो इस बुक में हम जो आपके क्राइजोफाइट्स पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, याद करो, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ द प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? आपके एक्वेटिक होते हैं, याद रहेगा डायरेक्ट। ठीक है, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक। ऐसा कौन सा किंगडम है जो लिंक बनाता है? देखो, दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो ऐसा कौन सा किंगडम है जो लिंक फॉर्म करता है? प्रोटिस्टा फॉर्म करता है लिंक बिटवीन अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये कैसे होते हैं? आपके यूकैरियोट होते हैं, तो इनका जो हमारी जो सेल बॉडी होती है उसमें क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, और कुछ हमारी जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमारी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सम है फ्लैजिला एंड सीलिया। कुछों में क्या होता है आपका? कुछ हमारे जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें आपका फ्लैजिला और सीलिया भी प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा जो होता है देखो, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो कैसे करता है? आपका रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन हो गया किसका? प्रोटिस्टा का। क्या क्या पढ़ना है हमने प्रोटिस्टा में? फिर से एक बार याद करो, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्राइजोफाइट्स। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा एक कलर लेते हैं, क्राइजोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी डैस्मेट्स। ठीक है, तो क्राइजोफाइट के अंदर क्या आते हैं? आपके डाई एटम्स। ठीक है, क्राइजोफाइट इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको आप बोलते हो डैस्मेट्स। ठीक है, दे कहाँ मिलते हैं आपके? हमने पहले ही पढ़ा है, दे आर प्योरली एक्वेटिक। ठीक है, पानी में मिलेंगे, और कैसे पानी में मिलेंगे वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। तो आपको फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट दोनों में मिलते हैं क्राइजोफाइट्स। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, दैट इज द प्लैंकटन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और आपका फ्लोट करते हैं पानी के साथ, जैसे कि आपका एग्जांपल प्लैंकटन दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा कौन होता है जो आपका फ्लोट करता है पैसिवली विद द वाटर करंट? अगर आ जाएगा तो आप लिख देंगे क्राइजोफाइट्स। अगर ऑप्शन में प्लैंकटन भी दे रखा है तो आप प्लैंकटन करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लैंकटन जो है वो आपका क्राइजोफाइट का ही एग्जाम्पल है।
मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, तो मोस्टली जो हमारे क्राइजोफाइट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स, ठीक है। तो जो डायटम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, आपकी थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं जो कि एक दूसरे में फिट हो जाती है एज अ सोप बॉक्स। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका, इसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी बनी होती है, आपकी सिलिका की बनी होती है। एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, तो इस सिलिका की बनी होती है इसीलिए कैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, आप इन्हें तोड़ भी नहीं सकते। Thus, diatoms have left behind large amount of the cell wall deposition in the habitat. This accumulate over the billions of the year is refers to as diatomaceous. तो diatomaceous जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, left behind large amount of cell wall का deposition हो जाता है और बहुत टाइम तक accumulation होते क्या, billions of the year, और उससे क्या बन गई आपकी diatomaceous अर्थ बन गई। Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of the oil shrubs. Diatoms are a chief producer of the ocean. और जो आपके डायटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके, आपके ओशियंस के, ठीक है। तो देखो हमारा इसमें जो था, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो क्राइजोफाइट्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, आपका डायटम्स आता है और डेस्मिट्स आता है, ठीक है। जो आपके क्राइजोफाइट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, आपके फ्रेश वाटर और मरीन एनवायरनमेंट दोनों में मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमारा क्राइजोफाइट जो आपका पैसिवली वाटर करंट के साथ फ्लो करता है वो होता है आपका प्लैंकटन, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी हुई होती है। और कैसे ये हमारे जो डायटम्स होते हैं ये आपके सेल वॉल में आपके सोप बॉक्स के जैसे अरेंज होते हैं, ठीक है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। और जो हमारे डायटम्स होते हैं वो लेफ्ट बिहाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट, और वो एक्यूमुलेट होता है बहुत सारे ईयर्स के लिए, बहुत सारे साल तक वो एक्यूमुलेट होते रहता है और क्या फॉर्म कर देता है, आपका डायोटोमेशियस अर्थ फॉर्म कर देता है। ये क्योंकि ग्रिटी सा होता है तो ये हमारा पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड श्रब्स में हमारा यूज़ होता है। और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन हम किसको बोलते हैं, डायटम्स को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आके आपका डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो आप लिख देंगे क्या, जो हमारे क्राइजोफाइट्स के अंदर क्या क्या आता है, आपका डायटम्स एंड डेस्मिट्स इसके अंदर आते हैं, और इसका एग्जांपल जो है वो है प्लैंकटन, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट देखते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, तो ये कैसे होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, जबकि वो कैसे थे, आपके फ्रेश वाटर और मरीन दोनों थे, वो भी फोटोसिंथेटिक थे, ये भी फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होती है, आपकी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट प्रेजेंट होती हैं इसमें, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें, ठीक है। इनके पास क्या होता है, आपके 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, एक आपका लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है और दूसरा आपका ट्रांसवर्सली अरेंज होता है, ठीक है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ओके। इवन ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट, रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलैक्स, ठीक है। अंडर सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड, दैट इज द रेड टाइड, टॉक्सिन रिलीज इन सच एरिया नंबर में इवन किल द मरीन एनिमल्स। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल है वो है गोनियोलैक्स। ये इतना तेज मल्टीप्लिकेशन करता है कि पूरा सी जो होता है वो कैसा दिखता है, रेड रेड सा दिखता है, ठीक है। और जो हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं इसकी वजह से, वो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो हमारे मतलब मरीन एनिमल्स हैं, क्योंकि मोस्टली मरीन होता है ना ये, तो वो भी क्या होता है, मर जाते हैं, जो मरीन फिशेस होती हैं, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट की याद रखना है कि मोस्टली हमारा मरीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कैसा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोजिक प्लेट की होती है ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। इनमें क्या होता है, आपके 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक ट्रांसवर्सली होता है इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद हमें बताइएगा कि जो हमारा रेड डायनोफ्लैजिलेट है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, गोनियोलैक्स, जो आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और पूरे सी को कैसा बनाता है, रेड रेड सा बना देता है, ठीक है। पूरे सी को हमारा कैसा बनाता है, रेड रेड सा बना देता है। अब देखो ये जो हमारा पहला डायग्राम है ये किसका है, डायनोफ्लैजिलेट का है। ये वाला डायग्राम जो है ये किसका है, आपका डायनोफ्लैजिलेट का है, ठीक है। दिस वन डायग्राम इज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, पहला वाला फ्रेश वाटर और मरीन, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट सिर्फ मरीन। अब ये जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, कहाँ मिलते हैं आपको, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल, इनमें क्या होती है, आपकी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल, ठीक है। उसमें सेल वॉल सिलिका की थी, ऊपर डायनोफ्लैजिलेट में जो सेल वॉल थी वो सेलुलोज की थी, और इसमें जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बदले यहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे आप बोलते हो पेलिकल, जो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। दे हैव 2 फ्लैजिला, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग, इसमें भी 2 फ्लैजिलाज होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं मोस्टली तो इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, लेकिन जब आपकी डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, मतलब जब आपकी सनलाइट नहीं होती है, डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप बाय प्रेडेटिंग ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपके ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप दोनों होता है, कौन, आपके यूग्लिनॉइड्स, ठीक है, ठीक है। जब सनलाइट होगी तब ये ऑटोट्रॉप हो जाते हैं, लेकिन जब अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉप बन जाते हैं। They start predating on the small organism. Interestingly, the pigment of the euglenoid are identical to those of the higher
प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स के जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, जैसे हायर प्लांट्स में होते हैं ना, बिल्कुल उसके जैसे ही हमारे इसके पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी, ठीक है। तो जो ये हमारा दिखा रखा है बी, ये क्या है, हमारा यूग्लिना है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द यूग्लिना, ओके। इसका एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स का क्या दे रखा है, यूग्लिना ही दे रखा है। अब ये वाला है स्लाइम मोल्ड, ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब है स्लाइम मोल्ड, राइट। देखते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होता है वो कैसे होता है, आपके सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा होता है, ये हमारा स्लाइम मोल्ड का डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। तो ये वाला जो है ये क्या है, हमारा स्लाइम मोल्ड है, ओके। देखिए स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव इनगल्फिंग द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके सैप्रोफाइट होते हैं, डिकेइंग ट्विग्स और आप क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं लीव्स वगैरह को, ऐसे करके अपना फूड लेते हैं, बिकॉज ये सैप्रोफाइट होते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। जब कंडीशन सुटेबल होती है तो ये क्या बनाते हैं, आपका प्लाज्मोडियम बनाते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। जब कंडीशन सुटेबल होती है दे फॉर्म एग्रीगेशन दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो आपका प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। और जहाँ पर हमारे फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होता है, आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसकी टिप पे। द स्पोर पजेस ट्रू वॉल, अब जो स्पोर्स होता है उनमें क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ट्रू वॉल की फॉल्स वॉल, ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइवल फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, आपका सर्वाइव कर सकते हैं फॉर मैनी ईयर्स अंडर एडवर्स कंडीशन, ओके। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो इसके स्पोर्स होते हैं वो आपके कैसे डिस्पर्स होते हैं, एयर करंट के थ्रू या फिर वाटर करंट के थ्रू, तो एयर करंट के थ्रू। तो ये वाला डायग्राम जो हमें दिया है ये हमारा क्या है, स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है, ओके। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटोजोन, और इसका जो हमारा ये वाला डायग्राम दिया है ये किसका है, पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोन होता है, ठीक है। चलिए, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड लीव एज अ प्रीडेटर और अ पैरासाइट, ठीक है। जितने भी आपके प्रोटोजोन्स होते हैं वो आपके प्योरली हेटरोट्रॉप होते हैं, एंड दे लीव एज अ प्रीडेटर और अ पैरासाइट। कैसे रहते हैं, आपका प्रीडेटर या फिर पैरासाइट के जैसे रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स किसको बोला जाता है, तो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स बोला जाता है आपका प्रोटोजोन्स को, ठीक है। तो कितने टाइप के प्रोटोजोन्स हैं, आपके 4 टाइप के आपके प्रोटोजोन्स हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। तो पहले एमीबॉयड प्रोटोजोन्स को देख लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ओके। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपको फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल सब जगह मिलेंगे। कौन, एमीबॉयड प्रोटोजोन। दे मूव एंड कैप्चर their prey. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, that is false feet, ठीक है। तो अपना फूड कैसे लेते हैं, by putting out the pseudopodia as in the amoeba। तो वैसे ही हमारे एमीबॉयड प्रोटोजोन जो होते हैं वो अपना खाना लेते हैं, ठीक है। मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस, जो इसकी मरीन फॉर्म्स होती हैं उनमें क्या होता है, सिलिका सेल होता है उनके सरफेसेस में। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट। तो हमारा एमीबॉयड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या है, आपका एंटामीबा, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन क्या होता है, दीज मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासाइट फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, आपका ट्रिपैनोसोमा, जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एंटामीबा जो होता है वो एमीबॉयड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है, और ट्रिपैनोसोमा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आता है सीलेटेड प्रोटोजोन। सीलेटेड प्रोटोजोन का देखते हैं। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द सीलिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपके एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द सीलिया। ये क्या करते हैं, आपका एक्टिवली मूव करते रहते हैं। दे हैव अ कैविटी दैट इज कॉल्ड गलेट। तो गलेट नाम की कैविटी किससे प्रेजेंट होती है, सीलेटेड प्रोटोजोन में प्रेजेंट होती है। दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द थाउजेंड। They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface, okay. The coordinated movement of rows of cilia cause a water laden with the food to be stirred into the gullet। इसका एग्जाम्पल होता है आपका पैरामीशियम, जो हमने 2.4 फिगर डी में देखा था, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो हमारे एक्टिवली
मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या होती है, कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम गलेट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है आपका पैरामीशियम है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, स्पोरोजोन। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ फॉर्म। तो स्पोरोजोन्स में क्या होती है कि आपकी एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है इनकी लाइफ की एक, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल में क्या होती है, आपकी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है, ठीक है। और जो मोस्ट नोटोरियस इज द प्लाज्मोडियम, ठीक है, दैट इज द मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट, ओके, विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैग्नेंट इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स का जो हमारा मोस्ट नोटोरियस होता है वो क्या है आपका प्लाज्मोडियम, जो कि हमें क्या कॉज कर देता है, मलेरिया कॉज कर देता है, ठीक है। और जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस डिजीज़ का हम सभी लोगों के ऊपर, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई। द फंजाई constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show great diversity in morphology and habitat. You must have seen the fungi on a moist bread and rotten fruit. The common mushroom you eat and the toadstool are also fungi. Okay, तो जो भी हम common mushroom खाते हैं और जो toadstools होते हैं वो भी क्या होता है आपके fungi होते हैं. White spot seen on the mustard leaf due to a parasite fungus. ठीक है. Some unicellular fungi जैसे कि क्या होती है हमारी yeast are used in making bread and beers. Okay. Other fungi cause disease in the plants and animal. Wheat rust causing Puccinia is the important example. ठीक है. तो देखो जो वाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड लीव होते हैं उसके लिए हमारी कोई दूसरी फंजाई रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो वीट में हमारी रस्ट कॉज करती है उसको आप बोलते हो क्या, पक्सीनिया, ठीक है. वीट में जो रस्ट कॉज करती है उसको बोलते हैं आप पक्सीनिया, ठीक है. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ हमारी क्या होती हैं आपकी सोर्स होती हैं एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, जैसे कि क्या, पेनिसिलियम. फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटेंट एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है. आपको फंजाई जो है वो सभी जगह मिल जाएगी, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, कोई एनिमल या प्लांट, सब में आपको फंजाई मिल जाएगी, ठीक है. दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है. तो फंजाई को कहाँ ग्रो करना पसंद होता है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में हमारी जो फंजाई होती है वो ग्रो करना पसंद करती है, ठीक है. हैव यू इवन वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यस, तो आंसर भी दे रखा है, येस, इट टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू द बैक्टीरियल एंड द फंगल इन्फेक्शन, ठीक है. तो हम क्यों रखते हैं फूड को रेफ्रिजरेटर में, ताकि उसमें जो हमारा फंगस और बैक्टीरिया आपका ग्रो ना कर पाए और हमारा जो खाना है वो खराब ना हो, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है, ठीक है. एक्सेप्शन जो है वो क्या है आपका फंजाई का एग्जाम्पल है, लेकिन ये ऐसी फंजाई होती है जो कि कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है. जो फंजाई होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, फिलामेंटस होती हैं. ईस्ट के अलावा हमारी जो कि ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर होती है, उसके अलावा जितनी भी हमारी फंजाई होती हैं वो कैसी होती हैं, फिलामेंटस होती हैं. देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको बोलते हो क्या, हाइफी, ठीक है. तो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमारी फंजाई में प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हाइफी. और जब नेटवर्क ऑफ हाइफी, जब बहुत सारी हाइफी मिल जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम, ठीक है. तो जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे एक को बोलोगे आप हाइफी. जब बहुत सारे ऐसी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे हाइफी मिलेंगे तो उन्हें बोलोगे आप माइसीलियम, ओके. सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोनियोसिटिक हाइफी. हमारी कुछ ऐसी हाइफी होती हैं, ठीक है, जो कि कैसी होती है, कंटिन्यूस होती हैं, लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. ऐसी हाइफी को आप बोलते हो कोनियोसिटिक हाइफी, ओके. ऐसी हाइफी को क्या बोलते हो आप, कोनियोसिटिक हाइफी बोलते हो, ओके. अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, और कुछ ऐसी हाइफी होती है जिनमें क्या होते हैं, सेप्टास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. देयर सेल वॉल ऑफ द फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. जो हमारी सेल वॉल होती है फंजाई की वो किससे बनी होती है, जो हमारी सेल वॉल होती है फंजाई की वो बनी होती है आपकी काइटिन और पॉलीसेकेराइड से, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होती है वो कैसी होती है आपकी, हेटरोट्रॉप होती हैं एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सटेंसेज एंड हेंस आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट, ठीक है. दोज विच डिपेंड्स अपॉन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड एज पैरासाइट. जो हमारे लिविंग प्लांट और एनिमल प्रेजेंट डिपेंडेंट होती हैं उन्हें बोलते हैं पैरासाइट. दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट, ठीक है. सिम्बायोन्ट मतलब कि एसोसिएशन शो करती हैं किसी के साथ, जैसे कि जब हमारी जो फंजाई होती है वो आपका एसोसिएशन शो करती है किसके साथ, एल्गी के साथ, तो वो क्या फॉर्म करती है आपका लाइकिन, है ना. और जब हमारी फंजाई एसोसिएशन शो करती है रूट ऑफ द हायर प्लांट तो हमारा फॉर्म होता है माइकोराइजा. तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये दोनों ही हमारे जो हैं ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट है. तो फंजाई प्लस एल्गी आपका लाइकिन होता है और फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स आपका माइकोराइजा होता है, ठीक है.
रिप्रोडक्शन इन द फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में वो कैसे हो सकता है आपका वेजिटेटिव मीन से हो सकता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है और बडिंग के थ्रू हो सकता है। क्या वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग इन तीनों में से एक के थ्रू होगा। लेकिन अगर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है फंजाई में, ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के थ्रू होगा, स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू होगा और आपका जूस्पोर के थ्रू होगा। और अगर सेक्सुअली होना होगा तो oospores, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोस्पोर, ये 3 टाइप के होगा, ठीक है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग के थ्रू होगा। अगर एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन करवाना होगा तो वो कैसे होगा आपका कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के थ्रू होगा। और सेक्सुअली करवाना होगा तो oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर के थ्रू होगा, ठीक है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी। ये जो हमारे स्पोर्स होते हैं ना, ये हमारी क्या होती है, एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बनते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडी। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारी फंजाई में तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे, ओके। तो सबसे पहला क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म का, बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमी दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ठीक है। आपके 2 मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, या एक मोटाइल होगा एक नॉन मोटाइल होगा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो इनका क्या होता है, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या कर जाता है, आपका फ्यूज़ कर जाता है, तो प्लाज्मोगैमी होगी, ठीक है। तो इनका प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़ करेगा तो हमारी क्या होती है, प्लाज्मोगैमी होती है, पहला स्टेप। सेकंड, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। अब न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं तो हमारी हो जाती है कैरियोगैमी। लास्ट में क्या होता है आपका, मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इनटू द हैप्लॉइड स्पोर। लास्ट में हमारा जो जाइगोट फॉर्म होता है उसमें मियोसिस होती है और हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, ओके। व्हेन द फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कॉम्पेटेबल मीटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, ठीक है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, 2 हमारी हैप्लॉइड हाइफी ऑफ द कॉम्पेटेबल मीटिंग टाइप केम टुगेदर एंड फ्यूज करते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इनटू द डिप्लॉइड सेल, ठीक है। आपका फ्यूजन हो गया तो 2 हैप्लॉइड सेल जब फ्यूज करेंगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, जिसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। हाउएवर इन अदर फंजाई, जैसे कि आपकी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में क्या होती है, ठीक है। ऐसी कौन सी फंजाई है जिसमें डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलती है, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में आपको डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इंटरवाइनिंग डाइकैरियोन स्टेज दैट इज योर n+n, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट होते हैं आपके अकर। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियोन स्टेज, ठीक है। एंड द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियो फेज ऑफ द फंगस, ठीक है। तो जब क्या होता है, जब आपका फ्यूजन होता है 2 हैप्लॉइड सेल का, उसमें क्या होता है, आपका इमीडिएटली आपके डिप्लॉइड सेल नहीं बनता है, ठीक है। तो कौन सी एक स्टेज आ जाती है, डाइकैरियोन स्टेज आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, डाइकैरियो फेज बोलते हैं, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। लेटर क्या होता है, हमारे पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और फिर हमारा डिप्लॉइड बन जाता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज in which reductional division occur leading to the formation of the haploid spores, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्स द बेसिक फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू द वेरियस क्लासेस। अब देखो हमारी किंगडम, जो हमारा किंगडम फंजाई है उसकी हमने कुछ क्लासेस पढ़नी है। क्या क्या क्लासेस पढ़नी है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूट्रोमाइसिटीज़, हमने 4 क्लासेस पढ़नी है, ठीक है। तो हमारी जो इनको हमने इन जो हमारी 4 क्लासेस में इसको फंजाई को बांटा है, किस बेसिस पे बांटा है, ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे हमने किंगडम फंजाई को वेरियस क्लासेस में बांटा हुआ है, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द फाइकोमाइसिटीज़। Phycomycetes. Members of the Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in the moist and damp places or as a obligate parasite on the plant, ठीक है। तो ये हमें aquatic habitat में मिल सकते हैं, decaying wood in moist and damp places में मिल सकते हैं और हमें ये obligate parasite मिल सकते हैं किस पे, प्लांट के ऊपर, ठीक है। याद रखना इनकी जो माइसिलियम होती है वो कैसी होती है, एसेप्टेट और कोनियोसिटिक होती है, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स, जो कि कैसे होते हैं आपके मोटाइल होते हैं, और बाय एप्लेनोस्पोर जो कि कैसे होते हैं आपके नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के वो कैसे होते हैं आपके एक्वेटिक होते हैं, एंड कैसे होते हैं आपके डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में रहते हैं या फिर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इनकी जो माइसिलियम होती है वो एसेप्टेट होती है, ओके, और कोनियोसिटिक होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे होता है, इसमें जूस्पोर से होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर से होता है जो कि कैसे होते हैं आपके नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। मोटाइल मतलब जो कि आपका मूवमेंट शो करेगा और नॉन मोटाइल मतलब जो आपका मूवमेंट नहीं शो करेगा,
दीज स्पोर्स आर एंडोजीनस प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है आपका एसेक्सुअली होता है, और जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं आपके एंडोजीनसली बनते हैं इन द स्पोरेंजियम। अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जाइगोस्पोर कैसे बनता है, जब आपके दो गैमीट फ्यूज करते हैं तब आपका जाइगोस्पोर बनता है। दीज गैमीट आर सिमिलर इन द मॉर्फोलॉजी। अगर दोनों सेम सेम दिखेंगे, है ना, अगर दोनों कैसे होंगे हमारे सेम सेम दिखेंगे, देखो ये ऐसा दिख रहा है, ये भी ऐसा, अगर दोनों सेम दिखेंगे मॉर्फोलॉजी में तो आप इसे बोलोगे क्या, आइसोगैमस। ठीक है, और अगर डिसिमिलर दिखेंगे तो आप बोलोगे एन आइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं दिखेंगे तो एन आइसोगैमस और ऊगैमस। ओके, अब इसके हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कॉमन। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एज मेंशन्ड अर्लियर, एंड एल्ब्यूको दैट इज द पैरासिटिक फंजाई ऑन द मस्टर्ड प्लांट। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखा था ना कि व्हाइट स्पॉट्स ऑन द मस्टर्ड प्लांट हो जाते हैं बाया फंगस, तो उस फंगस का नाम क्या होता है आपका, एल्ब्यूको होता है। ठीक है, और जो आपका ब्रेड माउल्ड होता है उसे क्या बोलते हो आप, राइजोपस बोलते हो, और म्यूकर। तो इसके हमारे 3 एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, और मैंने इसकी ट्रिक पहले भी बताई है शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ इसकी ट्रिक क्या है, राम, RAM। ठीक है, R फॉर क्या होता है आपका राइजोपस, A फॉर आपका एल्ब्यूको, और M फॉर क्या हो गया आपका म्यूकर। ओके, तो ये हमारी इसकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। अब हम नेक्स्ट हमारा जो फंजाई का क्लास है उस पर बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है हमारी एस्कोमाइसिटीज़। ओके, तो हमारी नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसिटीज़, कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पेनिसिलियम, और बहुत ही रेयरली यूनिसेलर होंगे जैसे कि ईस्ट। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज़ के हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए, एक है पेनिसिलियम और एक है ईस्ट। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज़ के सारे मेंबर जो होंगे वो मोस्टली आपके मल्टी सेलुलर होंगे, बस एक इसमें एक्सेप्शन है जो कि है ईस्ट, जिसको आप बोलते हो सैक्रोमाइसिस भी। ठीक है, ये कैसे होते हैं आपके, सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉर्पोफिलस होते हैं, मतलब दे ग्रो ऑन डंक्स। ओके, नेक्स्ट इसकी जो माइसिलियम होती है वो कैसी होती है आपकी, ब्रांच्ड होती है, और कैसी होती है, सेप्टेड होती है। ठीक है, आपको इनका डिफरेंस करना भी आना चाहिए। फाइकोमाइसिटीज़ में हमारी कैसी थी, ए सेप्टेड थी। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच्ड और सेप्टेड है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया। इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके कोनिडिया, जो कि एक्सोजीनसली बनते हैं, वहाँ पर एंडोजीनसली बन रहे थे। ऑन अ स्पेशल माइसिलियम दैट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। एसेक्सुअली जो हमारे स्पोर्स बनते हैं वो एक्सोजीनसली बनते हैं, कहाँ पर, कोनिडियोफोर में। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली। जो आपके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो हमारे एंडोजीनसली बनते हैं, कहाँ, सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एज एस्काई। ठीक है, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एस्काई। दिस एस्काई आर अरेंज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी दैट आर कॉल्ड एज एस्कोकार्प। और जो हमारे सेक्सुअली हमारे जो एस्कोस्पोर बने हैं वो कहाँ बनता है आपका, फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या होता है आपका, एस्कोकार्प होता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल आर एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोफोरा। न्यूरोफोरा इज एक्सटेंसिवली यूज इन अ बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मैनी मेंबर्स आर मॉरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज एंड एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिकेसीज। ठीक है, तो मॉरल्स एंड टफल्स भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोफोरा करके भी आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या थी हमारी, देखो पेनिसिलियम और हमारा ईस्ट तो हमें लर्न हो जाएगा। रही बात एस्परगिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोफोरा, इनके लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, एश, एस्परगिलस, कल, क्लेविसेप्स, न्यूरोसर्जन के पास गई से हो गया न्यूरोफोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा, आई एम सॉरी, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, और मॉरल्स और टफल्स भी जो है वो भी आपके एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, जो कि कैसी होती हैं आपकी, एडिबल डेलिकेसीज होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिडोमाइसिटीज़ के पास। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या, बेसिडोमाइसिटीज़। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ द बेसिडोमाइसिटीज़ आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल्स। दे ग्रू इन सॉइल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन द लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट। ठीक है, और जो हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसका एग्जाम्पल है रस्ट एंड स्मट। ठीक है, तो जो हमारे मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये सब हमारी क्या होती हैं आपकी, किसके अंदर आती हैं, बेसिडोमाइसिटीज़ के अंदर ही आती हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रस्ट एंड स्मट, हमारा बेसिडोमाइसिटीज़ का। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। इनकी माइसिलियम भी ब्रांच्ड और सेप्टेड होती है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। ठीक है, द सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं इनमें भी, बट प्लाज्मोगैमी इज बॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ द डिफरेंट स्टेट और अ जीनोटाइप।
द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज द डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम। ठीक है, इनमें जो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं, बट आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट आपके जो प्लाज्मोगेमी होती है वो कैसे करते हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और द सोमैटिक सेल, जो कि आपके डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप के होते हैं, उनको फ्यूजन करवाया जाता है। ठीक है, और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आपका डाइकैरियोटिक होता है, और अल्टीमेटली जो करता है गिव राइज किसको, बेसिडियम को। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो फिर क्या होती है आपकी कैरियोगैमी होती है और क्या होती है, मियोसिस होती है, कहाँ पर, टेक प्लेस इन बेसिडियम दैट प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर्स। ओके, द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस इन द बेसिडियम। आपके जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, बेसिडियम में बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली बनते हैं। द बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। Some common member are agaricus that are your mushroom, Ustiligo that is your smut, Puccinia that is your rust fungus। ठीक है, तो इसके लिए हमारी थी ट्रिक की आम उस पार। ठीक है, आम उस पार, आम से हो गया तुम्हारा एग्रिकस मशरूम, उससे हो गया तुम्हारा उस्टिलिगो और स्मट, पक्सिनिया पार हो गया, पार पी से हो गया पक्सिनिया, आर से हो गया तुम्हारा रस्ट फंगस। तो ये हमारी ट्रिक थी, हमने शॉर्ट वीडियो में बताई है, तो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ठीक है, चलिए देखिए, ड्यूट्रोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई आर डिस्कवर्ड दे आर मूव्ड इनटू द क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही नोन होता है। अगर बाय द वे कोई ऐसा मेंबर इसमें मिल गया हमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में जिसकी सेक्सुअल जो स्टेज है वो हमें नोन है, तो हम इसको उस क्लास में डाल देते हैं जिसे राइटली बिलोंग करता है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड द वेजिटेटिव स्टेज हैज़ बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस अंडर ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर आर प्लेस्ड इनटू द अनदर क्लासेस। मतलब हमारी जो और क्लासेस है उनमें हमने डाल देना है अगर उसकी सेक्सुअल स्टेज हमें नोन होती है। लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टेब्लिश्ड द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज। लेटर जैसे कि हमने बाय द वे डाल दिया किसी को ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में, पहले हमें लगा कि उसका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही नोन है, लेकिन बाद में जब हमने स्टडीज़ करी उसकी तो हमें पता चला कि अरे तो इसकी तो सेक्सुअल स्टेज भी नोन है। तो बाद में फिर क्या करते हैं, उसको हम ड्यूट्रोमाइसिटीज़ से हटा करके किसी और क्लास में रख देते हैं। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज़ वर डिस्कवर दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। ठीक है, या तो उसको एस्कोमाइसिटीज़ में डाल देते हैं या उसको बेसिडियोमाइसिटीज़ में हम डाल देते हैं। ओके, the Deuteromycetes reproduce only by asexual spores that are known as conidia। ओके, तो जो हमारे ड्यूट्रोमाइसिटीज़ होते हैं वो आपका सिर्फ एसेक्सुअली आपका रिप्रोड्यूस करते हैं बाय कोनिडिया। द माइसिलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट और पैरासाइट वाइल लार्ज मेंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ठीक है, तो ये वाली लाइन आ सकती है कि लार्ज मेंबर ऑफ दिस क्लास आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, नेम द क्लास। तो आप लिखेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज़। Some example are Alternaria, Polytriticum and Trichoderma। ओके, तो ये हमारे 3 इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ऑल कलेक्ट ट्राई कलर्स की ट्रिक हो जाती है। ठीक है, तो ऑल से हो गया आपका ऑल्टरनेरिया, कलेक्ट से हो गया आपका कॉलिटोट्राइकम और ट्राई कलर से हो गया आपका ट्राइकोडर्मा। ओके ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली नोन एज प्लांट्स। ठीक है, तो हमारे प्लांटी में क्या आते हैं, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, प्लांट्स। ठीक है, फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। ठीक है, कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं हमारे प्लांटी के भी जो आपके पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट में है उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, ब्लैडरवॉर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ठीक है, आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कटा इज एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइट। Okay, the plant cell have an eukaryotic structure with a prominent chloroplast and the cell wall, and जो cell wall होती है वो किसकी होती है, इसकी सेलुलोज की बनी हुई होती है। Okay, you will study eukaryotic cell structure in detail in chapter number 8 cell the unit of life। ठीक है, तो cell the unit of life is your chapter number 8 और उसमें हम eukaryotic cell का स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दैट यू विल डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट देखो, लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैव 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। एक होता है आपका डिप्लॉइड जिसको आप बोलते हो सैप्रोफिटिक और एक होता है आपका हैप्लॉइड जिसको आप बोलते हो गैमेटोफिटिक। ठीक है,
डिप्लॉयड मतलब होता है 2n जब प्लॉयडी होती है, और हैप्लॉयड मतलब क्या होता है जब आपकी प्लॉयडी कितनी होती है, n होती है। तो ये हमारा इसका प्लॉयडी लेवल रहता है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड वाले का, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो n होता है और सेप्रोफाइट जो होता है वो आपका 2n होता है। दैट ऑल्ट्रेशन विथ ईच अदर, ये शो करते हैं आपका ऑल्ट्रेशन शो करते हैं विथ ईच अदर, द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड द डिप्लॉयड फेज एंड वेदर दिस फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन द अदर वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो हर एक प्लांट के लिए जो इनका ये जो टाइम पीरियड रहता है ना, वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। जो लेंथ होती है हमारी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज कितने टाइम तक रहेगा, वो हर एक प्लांट के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं, कि अगर वेदर जो हमारा फेज है वो फ्री लिविंग है या फिर डिपेंडेंट है किसी भी ऑन अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। एंड यू विल स्टडी फर्दर डिटेल इन द किंगडम, प्लांट किंगडम एंड इन द चैप्टर नंबर 3, ठीक है। अब देखो हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, ठीक है, ओके। तो किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज बाय हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं आपको, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और कैसे, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल लैक सेल वॉल, ठीक है। तो ये मल्टी सेलर भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें, मतलब जो इनका सेल होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन एंड फैट, ठीक है। तो ये लोग खाना खाते हैं कैविटी में, ठीक है, डाइजेशन होता है इनका, कोई इंटरनल जो हमारी कैविटी होती है वहाँ पर हमारा डाइजेशन होता है। उसके बाद जो फूड रिजर्व होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजॉइक, मतलब क्या होता है जब हम माउथ से खाना खाते हैं बाय इंजेशन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड साइज। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेटेड सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ द लोकोमोशन। तो मतलब क्या होता है, जो हम जैसे हम ह्यूमन है तो हमें पता है हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है ना, तो जो हायर फॉर्म्स होती हैं, मतलब जो ज़्यादा सेंस वगैरह कर सकते हैं, उनका क्या होता है, न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है और सेंस कर सकते हैं उनके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। एनिमल्स भी कर सकते हैं ऐसा, है ना, ह्यूमन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली होते हैं ये सब लोकोमोशन कर ही पाते हैं, ओके, जो हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट that is followed by the embryological development. Saline feature of various phyla will be described in the chapter number 4, ठीक है। तो उसका जो डिटेल हमारा रहेगा वो चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में बिल्कुल डिटेल में रहेगा, ओके। चलिए अब हम पढ़ेंगे वायरसेस, वायरॉइड, प्रायंस एंड लाइकेंस, ओके। In 5 kingdom classification of the Whittaker, there was no mention of lichen and some acellular organism like viruses, viroids, prions. These were briefly introduced here, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे लाइकेंस, हमारे ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस को कोई भी जगह नहीं मिली, तो हम इनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ अस हु आर सफर्ड फ्रॉम द इल इफेक्ट ऑफ द कॉमन कोल्ड और फ्लू known what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses do not find a place in classifications since they are not considered truly living. क्यों हम इनको truly living नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये outside the body of host, तो ये non living के जैसे एक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारी host की body के अंदर एंटर करते हैं तो वो उसका मशीनरी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये लिविंग के जैसे एक्ट करने लगते हैं, ओके। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having a inert crystalline structure outside the living cell, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अब यहाँ पर हमें दो डायग्राम्स दे रखे हैं, पहला डायग्राम है आपका टोबैको मोज़ेक वायरस का और दूसरा है आपका बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस में ये क्या है आपकी कैप्सिड है और ये क्या है आपके आरएनए, इसका ये हेड हो गया, ये कोला रीजन हो गया और ये क्या हो गया शीथ हो गया और ये क्या हो गया टेल फाइबर हो गया, ठीक है। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, ठीक है। एक बार जैसे ही हमें इन्फेक्ट कर देते हैं सेल को तो ये पूरा मशीनरी ले लेते हैं होस्ट का और अपने को रेप्लिकेट करते रहते हैं और ऐसे ही होस्ट को ये किल कर देते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरसेस मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। Dempsey Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as causal organism of the mosaic disease of tobacco, ठीक है। तो डेम्प्सी इवानोव्स्की ने 1892 में बताया कि जो टोबैको प्लांट में क्या हो रही है, एक मोज़ैक डिजीज़ हो रही है, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है। उन्होंने जब इस पर देखा तो उन्होंने पाया दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया बिकॉज दे आर पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ठीक है। तो ये क्या हो रहे थे आपके बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जा रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो है हमारे बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, ओके।
M.W. Bejernik in 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of the tobacco could cause infection in a healthy plant and named the new pathogen virus। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने देखा जो हमारा इन्फेक्टेड प्लांट है ऑफ द टोबैको वो क्या कर सकता है, हमारे हेल्दी प्लांट को भी डिजीज़ कॉज कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। और इन्होंने इस न्यू पैथोजन का नाम क्या दिया, वायरस। किसने दिया, M.W. बेजेनिक ने दिया। ठीक है। और जो उसका फ्लूइड था उसको इन्होंने बोला कॉन्टिगम वेनम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ओके। जो J.M. स्टैनले थे in 1935 showed that the virus could be crystalline एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो W.M. स्टेनले ने बोला जो वायरस होते हैं वो क्या है, आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, और जो क्रिस्टल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन के अलावा जो वायरसेस होते हैं ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल, और जो जेनेटिक मटीरियल होता है दैट कुड बी ईदर RNA और DNA। ऐसा कोई भी वायरस नहीं होता जिसमें आपका RNA और DNA दोनों प्रेजेंट हो। आ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो वायरस होता है उसका कौन सा पार्ट जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, तो जेनेटिक मटीरियल इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेज दैट इन्फेक्ट प्लांट हैज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वायरसेज दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव ईदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है। ऐसे वायरसेज जो आपके प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही होता है, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, जेनेटिक मटीरियल। ठीक है। जो आपका बैक्टीरियल वायरस है जिसको आप बोलते हो बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है जो कि आपका इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है। आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड, कैसे होते हैं ये आपके डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस होते हैं। इनकी जो प्रोटीन कोट होती है उसे आप बोलते हो कैप्सिड। ठीक है। जो हमारे बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उनकी जो प्रोटीन कोट होती है उसे आप बोलते हैं कैप्सिड, दैट आर मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट दैट इज कॉल्ड कैप्सोमियर। और कैप्सिड कैसे बना है, बाय स्मॉल सब यूनिट जिसको आप बोलते हो कैप्सोमियर। ओके। कैप्सोमियर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और यही हमारी जो कैप्सोमियर होती है ये हमारे न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। दीज कैप्सोमियर आर अरेंज इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ये जो आपके कैप्सोमियर होते हैं ये आपके हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है। ये सारे डिजीज कौन करता है, वायरस कॉज करता है। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरसेस। इन प्लांट द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो हमारा जो प्लांट होता है वो येलो हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टेनिंग ग्रोथ आर ऑल द सिम्टम्स कि किसी प्लांट को हमारे वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वायरॉइड्स। इन 1971 Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease। ठीक है। वायरॉइड से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होती है। ओके। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। इट लैक प्रोटीन कोट that is found in the viruses and named viroids. The RNA of the viroid was of low molecular weight. उसके बाद आता है हमारा next prions. In modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by the agent consisting of abnormally folded proteins. तो ये देखा गया कि जो हमारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो रही हैं वो कैसी हो रही है, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट दैट हैज़ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। और वो जो एजेंट था उसका साइज़ जो था वो सिमिलर था हमारे वायरसेस के साइज़ का। दिस एजेंट वर कॉल्ड एज प्रायॉन्स, और इन एजेंट्स को हमने नाम दिया प्रायॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय द प्रायॉन्स आर बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, दैट इज योर BSE, जिसको हम बोलते थे मैड काउ डिजीज, दैट इज फाउंड इन द कैटल्स, एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट दैट इज योर जैकॉब डिजीज, दैट योर CJD, दैट वाज फाउंड इन द ह्यूमन। ठीक है। दैट इज CJD। ओके। जैकॉब डिजीज दैट इज फाउंड इन द ह्यूमन, एंड बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी दैट इज मैड काउ डिजीज दैट इज फाउंड इन द कैटल्स। ओके। तो लास्ट पैराग्राफ बचा है हमारा लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड द फंजाई। जो एल्गल कॉम्पोनेंट होता है वो कैसा होता है आपका, फाइकोबायोंट होता है। ठीक है। और जो फंगल कॉम्पोनेंट होता है वो कैसा होता है, माइकोबायोंट होता है। ठीक है। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। जो एल्गल कॉम्पोनेंट होता है वो फाइकोबायोंट होता है और कैसा होता है आपका, ऑटोट्रॉपिक होता है। फंगल कॉम्पोनेंट को आप बोलते हो माइकोबायोंट, जो कि कैसा होता है आपका, हेटरोट्रॉपिक होता है रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए याद करने की ट्रिक क्या है, APFM चलाता है, APFM चलाता है। A फॉर एल्गल,
P फॉर फाइकोबायोंट, ठीक है। तो एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो फाइकोबायोंट होता है, FM से हो जाता है, फंगल वाला जो कंपोनेंट होता है वो माइकोबायोंट होता है, ठीक है। और आपको पता ही है एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है और जो फंगस होता है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एल्गी जो होती है वो क्या प्रिपेयर करती है, फूड प्रिपेयर करती है फॉर द फंजाई, और फंजाई जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज द एसोसिएशन, ये जो हमारा एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन इतना क्लोज होता है, इफ वन सॉ अ लाइकन इन द नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद दैम, ठीक है। तो कभी भी हमें देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि इसमें दो कंपोनेंट है, दैट इज एल्गी एंड द फंजाई। लाइकन जो होते हैं वो क्या है, दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। कैसे पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, जिस भी एरिया में पोल्यूशन होता है वहाँ पर हमारे लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं। तो जो हमारे लाइकन्स होते हैं वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो हम लाइकन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ओके, तो हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, समरी आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वन शॉट में मिलेंगे। थैंक यू।